बात को हमेशा कहता रहा हूँ, जो शराफत और विकास की राजनीति जिसका पौधा डॉक्टर साहब ने 2007 में लगाया था, मैं मानता हूँ 17 साल बाद आज सही मायने में इस नामांकन के बाद जो आज आपने सही मायने में देखा भी होगा, एक तरीके से जनता ने अपने जोश के साथ एक जनादेश देने का काम किया। मैं कहता आया हूँ इस चुनाव के बाद राजनीति इस क्षेत्र में पूरी तरीके से बदलेगी। जो राजनीति डर और दबदबे की राजनीति हुआ करती थी, उसको सही मायने में पूर्णतः एक वो पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन गया, आज फल लेने का समय है। और पूर्णतः मैं मानता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार में एक अहम भागीदारी डवाली हल्के की होगी, एक अहम ताकत डवाली हल्के की होगी। सर, ऊपर बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। कुछ समय पहले अमित सिंह चौटाला ने जिस तरह से बनोपा उन्हें समर्थन दिया है, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज जो भाजपा के इशारे पे ये सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से जो यहाँ का जो जनादेश है, जनता की आवाज है, जिस तरह की राजनीति मैंने जैसे कह रहा हूँ जो स्थापित करना चाहते हैं, उसको रोकने का हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। पर जब जनता प्रबल तरीके से अपना मन बना लेती है, आपने लोकसभा चुनाव में देखा, शैलजा जी के आने से पहले एक आवाज थी कि 1 लाख वोटों से कम जीतेंगे। जैसे जनता ने मन बनाया, सभी का साथ हुआ, तो 2.25 लाख से मार्जिन। तो आज मैं मानता हूँ जनता के जनादेश को चाहे कितना भी हथकंडे अपना लिए जाएं, आज उस जनादेश को दरकिनार नहीं कर सर, आप सकते। कितने वोटों से बात वो जनता ने आशीर्वाद देना, 8 तारीख को नतीजा मिलेगा। पर मैं ये मानता, मैं जो आज मैं केवल आज मैं ये कह सकता हूँ डवाली हल्के के नहीं, पूरे हरियाणा में पड़ोस में राजा भाई आए हैं पंजाब से, आज वहां तक ये आवाज है कि जो जब नतीजे आएंगे तो डवाली एक इतिहास रचने का काम करेगा। और मैं खास करके राजा वड़िंग जी का, आज वो आए हैं मेरे नामांकन पे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, मेरे भाई अभिमन्यु पुनिया जी का। तो इन सभी मेरे लिए जो आशीर्वाद लेकर आए, और मैं मानता हूँ आज मेरी ताकत दुगनी नहीं तिगनी हुई है। और बस यही है जनता से कि इस राजनीति को इस बार हमें पूर्णतः मजबूती प्रदान करनी है, और मैं उसी का चेहरा हूँ। चेहरा मेरा है, पर मैं मानता हूँ ताकत जनता को मिलेगी। सर, मुकाबला किससे मांगे? मैं हमेशा एक ही बात कहता रहा हूँ, मैं अपने आप से ही हमेशा हर रोज मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकूं, मेरा संघर्ष हमेशा उसके लिए रहा है। प्रतिद्वंदी कोई भी हो, हर कोई प्रजातंत्र है, हर कोई अपने अपनी प्रयास करेगा, पर मेरा प्रयास 4 साढ़े 4 साल जनता ने देखा है कि विपक्ष में होते हुए भी अगर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर मुद्दे पे आवाज उठाई, और आवाज उठाने के साथ साथ उनको हल करवाने का प्रयास किया। आज 90 हलकों में एक लौता हल्का है जो पुलिस जिला बना है। आज ये अपने आप में एक संकेत देता है, अगर विपक्ष में इतनी मजबूत आवाज रख सकता हूँ, तो मैं मानता हूँ जब सत्ता पक्ष की ताकत होगी, डॉक्टर साहब का तजुर्बा होगा, कांग्रेस पार्टी की ताकत होगी, और आपके आशीर्वाद से, सभी नेताओं के आशीर्वाद से अगर इस हल्के को और बड़ी ताकत मिली, तो किस स्तर पर हम विकास लेकर जा सकते हैं, ये आप सभी इसका कल्पना कर सकते हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल मैं अमित शाह जी के आज नॉमिनेशन फॉर्म्स भरने के लिए पहुंचा हूं। छोटा भाई है, ऊर्जावान है और बहुत हिम्मत वाला है। जिस प्रकार से इस नौजवान साथी ने डबवाली के लोगों की आवाज विधानसभा में हरियाणा में बुलंद की, मैं नहीं समझता कि और ऐसा कोई व्यक्ति मैंने नौजवान साथी देखा होगा। मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि भारी बहुमत से इस बार डबवाली के लोग अमित शाह जी को जिताएंगे। और मेरे को ये भी मानना है कि बड़ी जिम्मेदारी, अगर क्योंकि ये गढ़ रहा है, यहाँ से राजनीतिक चलती रही है, पूरे पूरे प्रदेश में चली है, और भगवान ने अगर चाहा तो जिस प्रकार के मेरे को समीकरण नजर आ रहे हैं, जिस प्रकार का हुड्डा परिवार का आशीर्वाद, शैलजा जी का आशीर्वाद, तमाम लोगों का, और खुद राहुल गांधी, अमित शाह को मैं जानता हूं, जब वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता था, कभी कभी राहुल गांधी जी भी बैठ के अमित शाह से चर्चा करते थे कई मुद्दों पर, और सीधी जो दिल्ली तक आपस की जान पहचान है वो भी काम देगी। और केवल विधायक नहीं रहेंगे मेरा ये छोटा भाई, ये कुछ ना कुछ और भगवान कृपा करेगा, हम लोग सब लोग जोर लगा के, कि ये और एक बड़ी ताकत बनकर लोगों की सेवा कर पाए। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, अब चौटाला और कोई नहीं चलेगा, एक ही चौटाला चलेगा, अमित शाह ही चलेगा। मैंने कहा था बादल नहीं रहेंगे, तो वो बादल नहीं रहे, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कहा था सबसे बड़ी पार्टी होगी कांग्रेस पार्टी, हम पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीट जीतेंगे। भगवंत मान कहता था नहीं हम 13-0 जीतेंगे, कोई कहता था हम 25 साल। मैंने बोला बादल सब हरा दो। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि सारे चौटाले एक चौटाला को छोड़कर, अमित शाह को छोड़कर सब चित्त हो जाएंगे, एक ही चौटाला रहेगा, डॉक्टर केवी सिंह जी का
बेटा, हमारा भाई, डबवाली का लड़का और सारे लोगों का प्रिय मित्र वो चुनाव जीतेगा, बड़ी धूमधाम से जीतेगा। और एक बात और कहने वाला हूँ, सरकार एक तरफा है। आपने कहा वो रल गया है, उसका उसका समर्थन दे दिया, उसने उसका दे दिया। मैं सिरसा भी होकर आया हूँ। एक तरफा हवा है प्रदेश के अंदर कि कांग्रेस पार्टी 70 सीट से ज्यादा, मैं नंबर कभी नहीं देता, ये बात लिख लो कि 70 सीट से ज्यादा हो सकता है। ये डॉक्टर साहब कह रहे थे 79 वाला, कौन सा 87 वाला को रिपीट करेगा इस बार का चुनाव। सर, पंजाब से भगवंत मान जी आए, कहा कि हरियाणा को भी पंजाब जैसा बना दो। भाई मत, मेरी गुजारिश है, हरियाणा को हरियाणा रहने दो। जो भगवंत ने कर दिया वहां तो किकली डलती है। भगवंत मान केवल मशवरे सुनाते हैं, किकली सुनाते हैं। इसके बिना जो पंजाब के आज हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के, ये साथ ही में तो पंजाब लगता है। दिन दिहाड़े किसको फोन आ जाए, किससे कोई पैसा ले लिया जाए, फाइनेंशियली वेंटिलेटर पे हमारी सरकार है। सो मार दिया पंजाब को। पंजाब नहीं बनाना है आपको, हरियाणा को हरियाणा रहने। मेरी यही आपसे गुजारिश है। और आम आदमी पार्टी का क्या होगा मैं बताऊं? 1500 वोट लिख लो आप, लिख लो। बड़ी बात का मतलब कहने तो माने उससे भी बड़ी बात हो सकती है। बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जिस बंदे को राहुल गांधी स्वयं जानता हो, जिस बंदे को हुड्डा साहब का आशीर्वाद हो, जिस बंदों को कुमारी शैलजा जी का पूरा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा हो, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये अमित से आगे एक ऐसा नौजवान साथी जिसकी किसी के साथ, इसने जितनी हरियाणा में अपनी बना रखी है उतनी देश में और पंजाब के लोगों के साथ भी बना रखी है। और मैं मानता हूं कि ये सबका प्रिय हो सकता है, सबका आशीर्वाद इसको मिल सकता है और ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। तो 100% पहले यूथ कांग्रेस कोटा ही था, नहीं तो डॉक्टर साहब बनते आज एमएलए। तो कोटा कोटा नहीं, हमारे बाप है। हर बाप खुश होता है कि मेरा बेटे को जिम्मेदारी टाइम से मिल जाए। इससे बड़ी बात को लिए कोई खुशी की बात नहीं। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा। आज राजा जी, आज नामांकन तो बहुत जगह है, आखिरी दिन है, खास करके यहाँ पर आए हैं, तो ये अपने आप में, अगर राजा जी आ रहे हैं तो उनका अपने आप एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश लेकर आए हैं। एक तरीके से जैसे कहा, तो एक तरीके से संदेश भी लेकर आए हैं खुद अपने आप में। सबसे जो नजदीकी मानता हूँ नेताओं में से हैं, बड़ी ताकत। देखिए जी, मेरा जो सपना था शराफत और विकास की राजनीति, जैसे अमित ने कहा, मैंने बहुत लंबा संघर्ष किया। यहाँ जो ये भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार की राजनीति, मैं जब आया था मुझे उम्मीद, मेरे को पता था कि मैं चुनाव हारूं, पर मैंने ये मन में ठानी प्रयास करूंगा। और पार्टी से मैंने निवेदन किया था कि मुझे टिकट देते रहना, और एक दिन ऐसा आएगा कि इस हल्के में शराफत और विकास की राजनीति स्थापित। और मुझे पूरा भरोसा इस खास तौर पे डबवाली हल्के के और शहर के लोगों को दोबारा इतिहास को दोहराएंगे। और मैं ज्यादा लंबी बात ने, अभी कुछ अमित से पूछा कितने वोटों से जीतेंगे, 1 मिनट मेरे के लिए 7 का आंकड़ा बहुत शुरू। मैं पहला चुनाव लड़ा, मुझे मिले 53,000। दूसरा चुनाव लड़ा, मुझे मिले 60,000, 7,000। तीसरा चुनाव लड़ा अमित ने, इसको मिले 67,000। चौथा चुनाव अभी शैलजा जी ने लड़ा, शैलजा जी को मिले 74,000। तो इस बार 81,000 वोट से अब अंतर कितना होगा वो आप सोचते हैं। 81,000 से वोट कम नहीं। और समझदार कहते हैं पिता पर पूत घोड़े पे घोड़ा, बहुते नहीं थे थोड़ा थोड़ा। सो बाप वाला काम। देखो, आज हमारे बीच पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और पूरे देश के अंदर किसानों की आवाज आदरणीय राजा बड़िंग साहब डबली पहुंचे, और अमित शाह जी हमारी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के रहे हैं। और राजस्थान, हरियाणा और पंजाब हमारा एक संग्रिया, डबली, गिरडवा, बिल्कुल एक परिवार की तरह हम यूथ कांग्रेस में लंबे समय से हम कार्यकर्ता के रूप में काम किया, जब राजा बड़िंग साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और आज देख रहे हो कि कहीं ना कहीं दूसरी बार अमित शाह जी यहाँ से विधायक चुनकर जाएंगे, और निश्चित रूप से यहाँ की हरियाणा सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पद पर वो बैठे होंगे। ये डबली परिवार, डबली हल्का देखेगा। इसके साथ तमाम डबली हल्का के एकजुट होकर मतदाताओं को, नागरिकों को मैं कहता हूँ कि शराफत को चुने और कांग्रेस को चुने, जो आम गरीब किसान परिवार की आवाज को हमेशा मजबूती से उठाती रही। दो ताकतें जो हैं चौटाला परिवार की जो है वो एक हुई है, कंपटीशन
नॉमिनेशन जो है वो कांग्रेस को। हरा पीला झंडे को पहले भी छुट्टी कर दी है जनता ने लोकसभा में भी, और जी। कितने भी एक हो जाएं, तानाशाह लंबा नहीं चलता है, शराफत लंबी चलती है, और इस बार डबल ही हल्का शराफत चुनेगा और निश्चित तौर पे आपको बड़ी जीत देखने को मिलेगी।